दोस्तों, आपको मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। ये कहानी विलियम जोसेफ और जेनी की है। विलियम जोसेफ की शादी जेनी से हुई थी। विलियम ने अपने माता पिता की मर्जी से जेनी से शादी की थी। वह जेनी के रहन सहन से बिल्कुल अनजान था। जैसे हमारे भारत में पहले माता पिता की मर्जी से विवाह होता था, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं थे। विलियम बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था। वह हर समय जेनी को हंसाता रहता, लेकिन जेनी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह अंदर ही अंदर विलियम से चिढ़ती थी, लेकिन विलियम के सामने झूठी हंसी निकालती थी। जेनी ने विलियम से शादी उसकी दौलत देखकर की थी। उसे पैसे खर्च करने बहुत ही अच्छे लगते थे। वह महंगे महंगे ज्वेलरी भी खरीदती थी। जब विलियम घर से बाहर चला जाता तो वह बियर बार में भी जाती। वहाँ वह शराब पीती और लड़कों के साथ अय्याशियाँ करती। उसे जब पता चलता कि विलियम घर आ रहा है तो वह घर में सीधी सादी बन जाती। एक बार विलियम घर जल्दी आ जाता है। वह जेनी को ढूंढने लगता है। उसने जेनी को फ़ोन किया। जेनी ने फ़ोन उठाया। विलियम ने पूछा, तुम कहाँ हो जेनी? जेनी ने कहा, मैं बाहर कुछ काम से आई हूँ, बोलो क्या बात है। विलियम ने कहा, आज मैं अपने काम से जल्दी घर पर आ गया हूँ। आज हम अपने जीवन का खूबसूरत पल एक साथ बिताएंगे। मैं तो बहुत कुछ सोचकर जल्दी आया था, लेकिन तुम्हारा ही पता नहीं। तुम कब आओगी? जेनी ने कहा, इतनी बेताबी अच्छी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो। मैं अपना काम निपटाकर जल्दी आती हूँ। विलियम ने जेनी को आई लव यू कहकर फ़ोन रख दिया। इधर जेनी बियर बार में थी। वह लड़कों के साथ अय्याशियाँ कर रही थी। वह सोचने लगी कि अगर विलियम को मेरे बारे में पता चला तो वह मुझे छोड़ देगा। जेनी ने सोचा कि विलियम से मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। उसने विलियम को फ़ोन किया कि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं उन्हें देखकर सुबह आती हूँ। विलियम ने कहा, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं भी चलता हूँ। जेनी ने कहा, नहीं तुम मत आओ, इतनी तबीयत नहीं ख़राब है, उन्हें मुझसे मिलना होगा इसलिए बुलाया होगा। विलियम ने कहा, जेनी मैं तुम्हारे पास आया यादगार पल बिताने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कल मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। जेनी ने कहा, ठीक है। विलियम के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। सुबह होती है, जेनी घर पर आती है। विलियम ने जेनी से पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जेनी ने कहा, ठीक है, उनको मुझसे मिलना था इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वह जानती हैं कि मैं अपना घर छोड़कर उनसे मिलने नहीं आऊँगी। विलियम ने जेनी के कमर में हाथ डाला और उसे कस के पकड़ लिया। जेनी विलियम से बोलने लगी, छोड़ो मुझे। विलियम उसे तेजी से पकड़े हुए था और बोलने लगा, मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। जेनी भी विलियम को प्यार भरी आंखों से देख रही थी। उसने कहा, विलियम मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारा काम पर जाना ज़रूरी है। जेनी ने विलियम का हाथ अपनी कमर से हटाया और विलियम से पूछा, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, तुम्हें जो पसंद है वह मुझे बता दो। विलियम ने कहा, जेनी तुम मेरे पास बैठो, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। जेनी ने पूछा, तुम्हारी फ़्लाइट कब है? विलियम ने कहा, शाम के 4 बजे। जेनी अंदर अंदर खुश हो रही थी कि विलियम चला जाएगा तो मैं अपने दोस्तों को घर पर बुलाऊंगी और पार्टी करूंगी। विलियम ने जेनी से पूछा, क्या सोच रही हो? जेनी ने कहा, कुछ नहीं। विलियम ने जेनी के माथे को चूमा और कहा, बताओ क्या बात है? जेनी ने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। विलियम ने कहा, बस इतनी सी बात? विलियम ने अपना एटीएम कार्ड जेनी को दे दिया और कहा, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी तुम निकाल लेना। एटीएम कार्ड पाकर जेनी खुश हो गई कि अब वह अपनी मर्जी से पैसे खर्च करेगी।
विलियम ने जैनी से कहा, अगर तुम्हें अकेले डर लग रहा हो तो मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला देता हूँ, या फिर तुम ही अपनी माँ को बुला लो। जैनी ने बीच में विलियम की बात को काटते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अकेले रह लूँगी। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं उन लोगों को बुला लूँगी। विलियम और जैनी खाना खाने के लिए होटल में गए। वहाँ जैनी का एक दोस्त जिसका नाम रॉबर्ट था, वह भी उसी होटल में आया हुआ था। उसने जैनी को देखा, वह दौड़कर जैनी के पास आया। जैनी रॉबर्ट को देखकर डर गई। उसे लगा कहीं रॉबर्ट विलियम से ऐसा कुछ न कह दे कि विलियम के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएं। रॉबर्ट ने जैनी से कहा, पहचाना मुझे? जैनी थोड़ी डरी हुई थी। तभी विलियम ने कहा, तुम कौन हो? रॉबर्ट ने कहा, मैं जैनी का दोस्त हूँ। जैनी के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह नकली है। विलियम ने जैनी से पूछा, तुमने कभी अपने इस दोस्त के बारे में मुझे नहीं बताया? जैनी ने कहा, हम लोग ज़्यादा दिनों बाद मिले हैं। तभी रॉबर्ट बोलता है, जैनी तुम तो मुझे कभी फ़ोन भी नहीं करती। जैनी ने कहा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों से ढूंढ रहा था। तभी विलियम कहता है, लगता है तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। रॉबर्ट हंसते हुए कहने लगा, मैं और जैनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मेरी भी नौकरी दूसरे शहर में लग गई, इसलिए मैं कभी भी जैनी से मिल नहीं पाया। लेकिन आज हम लोगों को मिलना था, इसलिए हम लोग अचानक मिल गए। विलियम हंसने लगता है और कहता है कि चलो, अब जैनी को दोस्त मिल गया है, अब उसे कोई भी परेशानी होगी वह तुमसे कह सकती है। रॉबर्ट ने पूछा, कैसी परेशानी? विलियम ने कहा, मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने तो जैनी से कहा मैं अपने माता पिता को घर पर रुकने को कह देता हूँ, या फिर तुम अपनी माँ को बुला लो। अकेले तुम कैसे रहोगी? अब तुम मिल गए हो, जैनी का ख्याल रखना। विलियम ने कहा, आपकी शादी हो गई है? रॉबर्ट ने कहा, हाँ हो गई है, लेकिन वह मुझसे थोड़ा नाराज़ है, इसलिए अपने घर गई है। आज वह आने वाली है। विलियम ने कहा, आप अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर आइएगा। मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन जैनी तो घर पर रहेगी, इसका भी समय कट जाएगा। रॉबर्ट ने कहा, पहले अपने घर का एड्रेस तो बता दीजिए, तभी तो मैं आपके घर अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। विलियम ने हंसते हुए रॉबर्ट को अपने घर का एड्रेस दिया, लेकिन जैनी बिना हंसे खड़ी थी। वह विलियम से कहने लगी, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारा सामान पैक करना है, फ़्लाइट भी छूट जाएगी। वह विलियम का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगती है। तभी रॉबर्ट दौड़कर जैनी को रोकता है और कहता है कि अपना नंबर तो देती जाओ, तभी तो मैं तुमसे बात करूँगा। जैनी रॉबर्ट की बात को अनसुना करते हुए जाने लगती है। तभी विलियम रुकता है और रॉबर्ट को अपना और जैनी का नंबर देता है। रॉबर्ट नंबर पाकर खुश हो जाता है। विलियम घड़ी देख रहा था कि उसकी फ़्लाइट 4 बजे है, अभी 3 बजे थे। तभी विलियम ने कहा, चलो मैं अब जा रहा हूँ। जैनी ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए चलूँगी। विलियम ने जैनी को गले लगाया और दोनों एयरपोर्ट के लिए चल दिए। एयरपोर्ट के लिए दोनों जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। विलियम ने देखा कि रॉबर्ट वहां अपनी गाड़ी से जा रहा है। विलियम रॉबर्ट को फ़ोन करने जा रहा था तो जैनी ने विलियम का फ़ोन छीन लिया और कहा, हम लोग टैक्सी कर लेते हैं, किसी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। विलियम जैनी की बात मान जाता है और टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचता है। फ़्लाइट का टाइम होने पर वह चला जाता है। जैनी विलियम को पहुंचाकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसने देखा कि रॉबर्ट बाहर अपनी गाड़ी लेकर खड़ा है। जैनी रॉबर्ट को अनदेखा करने लगी, लेकिन रॉबर्ट जैनी का पीछा करने लगा। उसने जैनी का हाथ पकड़ लिया। जैनी अपना हाथ छुड़ाने लगी। रॉबर्ट ने कहा, जैनी मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जैनी ने कहा, मैं चली जाऊँगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। रॉबर्ट ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? जैनी ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। जैनी ने कहा, कौन सी बात? रॉबर्ट ने कहा, मैं तुमसे यहाँ कोई भी बात नहीं करूँगा, चलो घर पर।
वही बात होगी। जैनी ने कहा, तुम यहीं मुझसे बात करो। रॉबर्ट ने कहा, जैनी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विलियम को अभी फ़ोन करके बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। जैनी रोने लगती है और रॉबर्ट से कहती है कि तुम विलियम को कुछ मत बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, पहले तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करो। रॉबर्ट जैनी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसके घर पहुँचाता है। रॉबर्ट देखता है कि जैनी का घर तो बहुत ही अच्छा है, उसके पास पैसे भी हैं। जैनी रॉबर्ट से कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। रॉबर्ट कहता है, जैनी तुम इतनी अच्छी कैसे बन गई? पहले हम लोग मौज मस्ती करते थे, तुम जब से गई हो मैंने किसी भी लड़की को छुआ भी नहीं है। आज की रात को हम लोग यादगार बनाते हैं, इसके बाद मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूँगा। जैनी ने शराब की बोतलें मंगवाई और दोनों ने मिलकर जमकर पिया। रॉबर्ट जैनी की गोद में अपना सिर रखकर बोलता है, जैनी आज मुझे वो पहले वाले दिन याद आ रहे हैं जो हम लोग पहले जिया करते थे। जैनी कुछ नहीं बोल रही थी। रॉबर्ट जैनी की गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर लेटा देता है। वह जैनी के साथ अपनी पुरानी याद ताज़ा करने लगता है। सुबह होती है, नशा उतरने पर जैनी अपने को रॉबर्ट की बाहों में देखती है। जैनी अचानक से उठती है और अपने कपड़ों को सही करने लगती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। तभी रॉबर्ट की भी नींद खुलती है। वह जैनी से कहता है, कल रात तुमने जो मुझे दिया उसके लिए मैं तरस रहा था। जैनी ने रॉबर्ट से कहा, अब तुम जाओ, अब यहाँ तुम कभी मत आना। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी विलियम को आने में ज़्यादा दिन है, तब तक मैं तुमको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। जैनी ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम चले जाओगे, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हो? रॉबर्ट ने कहा, मुझे तुमको छोड़कर जाने का मन नहीं है। जैनी ने कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो ले लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। रॉबर्ट ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। जैनी ने रॉबर्ट को कुछ पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विलियम ने जैनी को फ़ोन किया और पूछा, कैसी हो? कल की रात कैसी रही? जैनी ने कहा, तुम्हारे बिना कैसी रहेगी रात? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विलियम ने कहा, तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर आ जाऊं। जैनी हंसने लगती है और कहती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और फ़ोन रखो, मैं ठीक हूँ। विलियम फ़ोन रख देता है। जैनी रॉबर्ट के साथ बिताए हुए पल सोचकर दुखी हो रही थी। शाम होने लगती है, वह अपने लिए खाना बनाने जाती है। तभी पीछे से उसकी कमर को कोई कस कर पकड़ता है। जैनी डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसने देखा कि रॉबर्ट फिर से उसके घर में आया है। वह गुस्से में रॉबर्ट को जाने को कहती है, लेकिन रॉबर्ट कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, आखिरकार हम लोगों ने शादी की है। जैनी ने कहा, मुझे उस समय समझ नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। उसी गलती की तुम मुझे सज़ा दे रहे हो, मुझे छोड़ दो। रॉबर्ट ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें मुझे तुमसे दूर जाने नहीं देती। मैं जितना तुमसे दूर जाना चाहता हूँ उतना ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जैनी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जैनी ने जो खाना बनाया रॉबर्ट उसे खाने लगता है और जैनी को भी खाने को कहता है। जैनी ने खाना खाने से मना कर दिया। रॉबर्ट खाना खाने के बाद जैनी का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाता है। जैनी न चाहते हुए भी रॉबर्ट के साथ बेडरूम में जाती है। अब रोज़ रॉबर्ट ऐसा ही करता। अब विलियम को आने में एक दिन बचा था। जैनी से मिलने रॉबर्ट आया और उसने कहा, जैनी अब तो विलियम आ जाएगा, हम लोग मिल नहीं पाएंगे। जैनी ने कहा, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, जो हुआ वह भूल जाओ। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैनी ने कहा, आज की रात मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ कभी मत आना। रॉबर्ट खुश हो गया और पूछने लगा, कैसा सरप्राइज? जैनी ने कहा, रात होने दो। रात हुई। रॉबर्ट सरप्राइज का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा जैनी नाइटी पहनी हुई है
और इठलाते हुए रॉबर्ट के पास आई। उसने रॉबर्ट के चेहरे पर हाथ फेरा और अपने होठों से शराब को लगाकर रॉबर्ट को पीने को दिया। रॉबर्ट भी जेनी की इस अदाओं में खो गया और शराब पीने लगा। शराब पीते ही रॉबर्ट के गले में ऐंठन होने लगती है। वह जेनी से कहता है, तुमने मुझे क्या पिला दिया? जेनी कहती है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तुमसे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी शराब में जहर मिला दिया। अब तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तुम एक अच्छे इंसान रहते तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी नहीं आते। यही मेरा सरप्राइज़ था तुम्हारे लिए। रॉबर्ट जेनी से कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। यही कहते ही उसका शरीर शांत हो जाता है और जेनी रोने लगती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।